बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करते चलेंगे रवा माली साल के 4 माह के बजट के मामले के हवाले से। तो आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और माली साल 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक होंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं रवा माली साल के 4 माह के बजट के मामले के हवाले से। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और माली साल 2023-24 का आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से सूबाई वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम भी इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। रवा माली साल के 4 माह के बजट का ये अहम मामला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना का इजलास इस हवाले से आज तलब कर लिया है और माली साल के आइंदा के बजट के हवाले से मंजूरी दी जाएगी। और आपको बताएं कि सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम भी इस मौके पर शिरकत करेंगे। लेस्को ने इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान 1 अरब 50 करोड़ रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज कर लिए। 10,000 से ज्यादा अफराद को बिजली चोरी करने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुहिम के दौरान कंपनी की टीमों ने 20,000 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर 10,500 मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दिया। मजमूई तौर पर 21,900 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। ताहम लेस्को की जानिब से 21,700 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरख्वास्तें जमा करवाई गयी। मुहिम में बिजली चोरों को अब तक 5 करोड़ 2,91,830 यूनिट्स की बुनियाद पर 1 अरब 86 करोड़ 38,32,884 रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज हुए। पावर डिवीजन की हिदायत पर सितंबर में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। फिरोजपुर रोड से मलिका इलाके चंद्राय रोड पर मुसलसल 5 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इलाका मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। चंद्राय रोड के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हम हर किस्म का बिजली का बिल देते हैं और मोबाइल टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हमें बिजली की किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। सुबह 6 बजे आई लाइट बंद हुई है, ठीक है, और 3 बजे आई है और 5 बजे फिर बंद हो गई। अब रात 10 बजे आती है। ना हम घर में मोटर चला सकते हैं, ना हमारे घर में पानी आ सकते हैं, ना हमारे बच्चों को कपड़े इस्त्री मिलते हैं, ठीक है, और हमें किसी किस्म की कोई सहूलत ना हमारे घर में गैस आती। हम जब टैक्स देते तो हमें सहूलत देना आपकी जिम्मेवारी है। आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली वजीहा कमर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात में वजीहा कमर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। मॉडल टाउन में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वजीहा कमर को खुशामदीद कहा और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीहा कमर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ और पार्टी मंशूर पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले से सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल के डेरे खयाबान अमीन में तकरीब रखी गई। लीग रहनुमाओं मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास, राना खालिद कादरी और दीगर ने केक काटा। साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूत किया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया रिसर्च के ज़रिए तमाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के असरात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चीनी काउंसिल जनरल याओ शिरीन और सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मीडिया रिसर्च मोहम्मद मेहदी की जानिब से 4 पॉइंट्स शीरटन होटल में किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की और ख्यालात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर का कहना था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 20 मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों के हवाले से MOU पर दस्तखत किए गए हैं। 18 October, our Prime Minister Pakistan visited China and signed 20 MOUs and agreements in different sectors. This forum will provide better opportunities for Pakistan
and other countries. It will not only enhance world connectivity but also make the governance system more transparent. सेमिनार में ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, नज़ीर हुसैन, कर्नल कादरी, डॉक्टर शब्बीर, डॉक्टर अमजद मगसी, डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर अयूबी, डॉक्टर वहीद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी का कहना था, चीनी कौंसल जनरल होने के नाते मैं पंजाब में हर मदद के लिए मौजूद हूँ। We are diplomats. We are residing in the receiving country. It's beautiful Pakistan. So I should observe the protocol in due course. So, Mr. Islam Tanvir, Honorable Provincial Minister, not only for agriculture, but for industry, for commerce, and for special skills. सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर और चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी ने पाक चीन दोस्ती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि चीन के साथ तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार को तमाम शुरा ने खूब सराहा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की जानिब से पीसी होटल में फैमिली कॉन मेडिसिन की 33वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का आखिरी रोज़। फैमिली कॉन के 33वें सालाना बैनुल-अक़वामी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ सूबाई वज़ीर सेहत जवेद अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से जनरल फिजिशियन शरीक हुए और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के मुतालिक आगाह किया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जवेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान में सबसे ज़रूरी हर चीज़ से मुतालिक आगाही है, ताकि न सिर्फ मेडिकल बल्कि हर शोबा तरक्की की तरफ जाए। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशन मुनक्किद हुए, जिसमें माहिरीन सेहत ने शुगर, ब्लड प्रेशर, बच्चों के अमराज, खवातीन के मसले, अमराज ऑर्थोपेडिक और दीगर पेचीदा मसलों पर लेक्चर दिए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की जानिब से पीसी होटल में तीसरे दिन की कॉन्फ्रेंस में नुमाइश के लिए मेडिकल स्टोर्स भी लगाए गए, जिसमें शुरा को अद्वियात फराहम की गई और मुआयना भी किया गया। जो ब्रांड है उस रेफरेंस से के पेशेंट अवेयरनेस के रेफरेंस से बात की गई और ख़ास तौर पे जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व थे तो उनसे जो भी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं उसको शेयर किया गया। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन सेहत की जानिब से जदीद तहकीक और रिसर्च से भी रोशना करवाया गया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तहकीकी मुकालना, पढ़ने वालों और कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को असनाद और शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ फातिमा खान, सिटी 42। निज़वा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम तीसरे लकी ड्रॉ की तकरीब मुग़ल आज़म फोर्ट गार्डन टाउन में मुनक्किद की गई। CEO निज़वा इंटरनेशनल मलिक गुलाम नबी और चेयरमैन मलिक शफ़ाकत अली ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। निज़वा इंटरनेशनल के तीसरे लकी ड्रॉ की तकरीब का एहतमाम मुग़ल आज़म फोर्ट गार्डन टाउन में किया गया। CEO निज़वा इंटरनेशनल मलिक गुलाम नबी और चेयरमैन मलिक शफ़ाकत अली ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कॉस्मेटिक्स होलसेलर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बज़रिया कुरानदाजी LCD, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, दुबई और उम्रा टिकट समेत कीमती इनामात दिए गए। चेयरमैन निज़वा इंटरनेशनल मलिक शफ़ाकत अली का कहना था कि निज़वा इंटरनेशनल का लाहौर में पहला शो बहुत कामयाब रहा है। कॉस्मेटिक्स की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए मजीद ऐसी तकारीब मुनक्किद करेंगे। रिटेल, होलसेलर, शालम से लोग सब तशरीफ लाए थे और उनके लिए ये मेला सजाया था और बहुत अच्छा लोग कुछ एंजॉय करके जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इससे भी बड़ा मेला लगेगा और इससे बड़े इनामात जो है मार्केट में देंगे। ये कॉस्मेटिक की दुनिया में निज़वा इंटरनेशनल का लाहौर में ये पहला शो था और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद दूसरा शो इससे बड़ा होगा इंशाल्लाह। गुलकारा अनी ताहिरा ने कॉस्मेटिक्स होलसेलर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुस्तकबिल में मजीद इनामात की बारिश की नवीद सुना दी। हम पूरे पाकिस्तान में ये सारे इनामात जो है करते हुए आ रहे हैं और इसी तरह के प्रोग्राम, इससे बड़े बड़े और ज़्यादा बड़े बड़े इनाम थे। अभी तो सिर्फ एक उम्रा था, हमने 3 उम्रे भी दिए हैं और दुबई के टिकट्स भी ज़्यादा थे और मोटर बाइक भी बेतहाशा दी गई है। तो अभी ये हमारा पाकिस्तान में तो पूरे करने के बाद यह लाहौर में हमारा पहला प्रोग्राम था। तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे और होते जाएंगे और इनामात बढ़ते चले जाएंगे। तकरीब में थिएटर फनकारों ने भी शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तकरीब में गोल्डन मैन की परफॉर्मेंस और पाकिस्तानी सकाफत के बिखरे रंगों ने हाजिरीन के दिल मोह लिए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने करामी और थिएटर फनकारों को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मारूफ कालम निगार अली अहमद ढिल्लों की किताब उंगलियां कलम हुई की रुनुमाई की तकरीब का इनेकाद अवारी होटल में किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों, तज्ज़िया निगारों समेत दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की है।
कालम निगार अली अहमद ढिल्लों की किताब की तकरीब रूनुमाई में सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान, सदर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, तज्जिया निगार सलीम बुखारी, तज्जिया निगार अयाज मीर, सोशल एक्टिविस्ट उम्मे रुबाब चांडियो, महमूद शाम, एंकर ताहिर मलिक, मोहसिन गोराया, सैयद तैयब महमूद ने खुसूसी शिरकत की। मगर मेरे चारों तरफ उसके कॉलम होते हैं, वहाँ से मेरा अली से जो ताल्लुक़ है वो बयान करना आसान हो जाएगा। अली मेरा कॉलेज फेलो है, तो हमारा जो कॉलेज का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उसका कॉलम रोज़ आता है मुझे। फिर अली के साथ मेरा दूसरा रिश्ता ये है कि हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं, तो उस ग्रुप में भी इसका कॉलम आता है, फिर फेसबुक पे आ जाता है। इस मौका पर शुरका ने अली अहमद ढिल्लों की उंगलियां कलम हुई किताब पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सीनियर सहाफियों, तज्जिया निगारों ने अली अहमद ढिल्लों की सहाफती खिदमात पर भी रोशनी डाली, जबकि अली अहमद ढिल्लों ने अपने किताब बारे कहा कि ये किताब मौजूदा वक्त की अक्कासी करती है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी पैदा होते हैं, उसके बाद हम कुछ और होते हैं, कुछ जमात ज्वाइन करते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं। जब तक आपको सबसे अजीज पाकिस्तान नहीं होगा और अपनी जमातों से ज़्यादा आपको पाकिस्तान अजीज नहीं होगा, हम सही पाकिस्तानी नहीं बन सकते, मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। तकरीब में शुरका ने किताब में लिखी तहरीर को खूब सराहा, जबकि मेहमानों में किताब बतौर तोहफा पेश की गई। कैमरामैन मिराज के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42। शादमान क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा साइंसी मेले का दूसरा दिन रहा। नन्हे साइंसदानों ने अपने हैरत अंगेज प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की और साबित किया कि तालीम और हुनर दोनों ही पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। शादमान के क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसका आज दूसरा और आखिरी दिन था। मेले में शहर भर से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा समेत शहर भर से 700 और वालदैन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वालदैन ने ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की काविश को भरपूर सराहा। इस तरह के इवेंट्स ही होने चाहिए, दे वेरी इम्प्रेसिव, और जो जिस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है बच्चों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आने वाली जनरेशन में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तलबा ने हैरत अंगेज इजादात की नुमाइश से अपनी जहानत का लोहा मनवाया। बेसिकली इट इज अ हिडन राइटिंग दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिव डाटा। कोई आपके पर्सनल मैसेजेस हैं, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको ये सिक्योर करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। बायोलॉजी, IT, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तमाम मज़ामीन के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। जिस तरह से आप चीज़ों को सिखाने का अमल, जिस तरह की हमने साइंस डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, गैर रस्मी तालीम का लोगों को तरीका सिखाते हैं, उस्तादा के लिए भी यहाँ पे बहुत है कि आपने सिखाना कैसे और बच्चों के लिए भी आपने सीखना कैसे। इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती रहनी चाहिए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑडियंस की जो गिव बैक है, जो इतनी ज़्यादा ऑडियंस आई है, हम खुद इस बात पे हैरान है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह सीखने और सिखाने का अमल जारी है। शुरका का कहना था कि अगर तलबा को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो यकीनन जहानत के हर बैनुल-अक़वामी मैदान में पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। साइंसी मेले न सिर्फ तलबा को अपनी जहानत का मुजाहिरा करने का मौका देते हैं, बल्कि ये भी वाज़े कर देते हैं कि पाकिस्तान जहानत जैसी दौलत से माला माल है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उसफा फातिमा, सिटी 42। नैब लाहौर की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के अफसरान और सेहत की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए लाहौर जिमखाना क्लब में नैब इन्वेस्टिगेशन विंग्स और प्रोसिक्यूशन विंग की टीमों के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। टूर्नामेंट में नैब लाहौर की तमाम इन्वेस्टिगेशन विंग्स और प्रोसिक्यूशन विंग की टीमों ने अपने विंग्स की नुमाइंदगी की, और जिनमें टीम ग्रे, टीम ग्रीन, टीम वाइट और टीम ब्लू के माबैन नॉकआउट मैचेस भी खेले गए। और नैब इन्वेस्टिगेशन विंग 2 और प्रोसिक्यूशन विंग की टीमों के माबैन खेले गए फाइनल मैच में इन्वेस्टिगेशन विंग 2 की टीम ने फतेह अपने नाम की। इस मौके पर DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने खिताब भी किया, और क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद उनका कहना था कि नैब के अफसरान को सेहतमंदाना माहौल की फराहमी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।